अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में समझेंगे IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ पीएन जंक्शन। अच्छा, अब ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, हम जो है ना ये चीज़ चेक करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान क्या रिलेशन है। बात समझ रहे हो? हम क्या समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान क्या रिलेशन है, किसमें? पीएन जंक्शन में। बहुत आसान करो, मुश्किल नहीं करो यार, आप लोग इसे ना मुश्किल कर लेते हो। ये बहुत आसान चीज़ है, ठीक है? आसान करो फिर समझो। हम क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट का फील लो। हम क्या समझेंगे आज की वीडियो में कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान क्या रिलेशन है, किसके अंदर? पीएन जंक्शन के अंदर। यानी आप जब पीएन जंक्शन डायोड पर पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो आपको करंट कितना मिलेगा और करंट कैसे मिलेगा और कब करंट मिलेगा, इस चीज़ को ही हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल समझो, ये मेरे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, मैंने इसको पोटेंशियल दिया और फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि यार कितना पोटेंशियल देने पर कितना करंट मिल रहा है। क्योंकि आपके पास ये इक्वेशन मौजूद है ना, V = IR, है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का आप रिलेशन चेक करते आए हो ना पीछे। तो इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस देंगे डायोड को और चेक करेंगे कि यार सर्किट में कितना करंट आ रहा है। क्योंकि देखो, हमें एक ख़ास अमाउंट में करंट चाहिए होता है ना, तो इसीलिए ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को हम ग्राफ की मदद से देखेंगे, सही है? वाई एक्सिस पे रखेंगे करंट और ये आ गया करंट नेगेटिव में, और यहाँ पे रखेंगे पोटेंशियल यानी जो मैं डायोड पे अप्लाई करूँगा। अब देखो, ये भी डायोड है, ये भी डायोड है, और वो जो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से डायोड फिजिकली आपको मिलता है, वो भी डायोड है। अब मसला क्या है, ये तीन तरीके से डायोड। फॉर एग्जांपल मैं भी सरफेस, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, ये क्या चक्कर है? एक होने चाहिए ना। तो देखो, कोई मसला नहीं है। ये जो डायोड की डायग्राम है ना, ये बनाई जाती है सर्किट डायग्राम में। यानी आप जब सर्किट पेपर पे ड्रॉ करते हो ना, याद रखना, हमारे टीचर ने, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे टीचर है, उन्होंने हमें बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के टीचर्स ने, कि कभी भी सर्किट को ना डायरेक्ट नहीं बनाया जाता। फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में ख्याल आया यार कोई मोशन सेंसर बनाता हूँ, तो आप क्या डायरेक्ट चीज़ें जमा करके लाओगे और बना दोगे? शायद आपने पहले कभी बनाया हुआ हो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर पहली बार सर्किट बनाने जा रहे हो तो आप डायरेक्ट सर्किट नहीं बनाओगे। पहले आप क्या करोगे? पहले आप सर्किट डायग्राम बनाओगे कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या चीज़ अप्लाई करोगे, मतलब बैटरी कहाँ लगेगी, रेजिस्टेंस कितने लगेंगे, उसके अलावा डायोड कहाँ लगेगा, सेंसर्स कहाँ लगेंगे, पहले सर्किट डायग्राम। तो जब पेपर पे आप सर्किट बना रहे होते हो ना, तो ये वाला सिंबल यूज़ होता है डायोड का, ठीक है? डायोड का ये वाला सिंबल यूज़ होता है कब? जब आप पेपर पे सर्किट डायग्राम बनाते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ पेपर पे रेजिस्टर बनाओ, तो आप क्या कर दोगे? इस तरह से बना के दिखा दोगे, है ना, रेजिस्टर को। तो जिस तरह से रेजिस्टर का सिंबल ये यूज़ होता है, इसी तरह डायोड का सिंबल ये यूज़ होता है। चलो, अब ये भी पीएन जंक्शन डायोड है। जब हम समझते हैं ना एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है, एटॉमिक लेवल पे पीएन जंक्शन में क्या हो रहा है, तो ये वाली डायग्राम बनाकर उस पीएन जंक्शन को समझते हैं। और जब हम ख़रीदने जाते हैं तो ना ये मिलता है ना ये मिलता है, बल्कि हमें एक छोटा सा डायोड मिलता है जो कि इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बात क्लियर हो गई, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास है कैथोड। कैथोड मतलब पी टाइप, ठीक है? पी टाइप यानी इस चीज़ को, ये जो है वो आपका कैथोड है। एनोड मतलब एन टाइप, सही है? पी टाइप में ज़्यादा क्या होंगे? होल्स, ठीक है? अब वो आप सारी चीज़ें पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं। और यहाँ ज़्यादा क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आया? फील आ रहा है? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब सारा समझ लेते हैं फॉरवर्ड बायस्ड, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक कर्व सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लेवल पर है ना, वो है फॉरवर्ड बायस का, ठीक है? फॉरवर्ड बायस समझते हैं। हम क्या समझने जा रहे हैं? हम समझने जा रहे हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है? फॉरवर्ड बायस। अच्छा, अब देखो, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो, ठीक है? यानी करंट होगा, आपके पास करंट जो है वो मौजूद होगा। रिवर्स बायस वो आसान होता है, तो वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। हाँ, जब यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाओगे ना, जब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनोगे, तो फिर रिवर्स बायस वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीना डायोड इस तरह से आ जाएंगे।
लेकिन इस लेवल पे आपके लिए फॉरवर्ड बायस वाला सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो समझ लोगे तो रिवर्स वाला खुद समझ आएगा। फील आना शुरू हो गया ना कॉन्सेप्ट का, बात समझ आना शुरू हो गई है। अच्छा, अब ज़रा मुझे फॉरवर्ड बायस की कंडीशन बता दो, फॉरवर्ड बायस कैसे होता है बता दो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा देखो, ये क्या है, ये हमारे पास है पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, यानी इसमें ज़्यादा क्या होंगे, होल्स। देखो डायरेक्ट बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले शुरू से काम करो। तो इसमें ज़्यादा क्या होंगे, होल्स। तो ये मैंने होल्स बना दिए, ठीक है, ये होल्स मैंने बना दिए, ये होल्स मैंने बना दिए, ठीक है, ये होल्स मैंने बना दिए, ये लो होल्स आ गए। ये एन टाइप है, क्या ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह नेगेटिव चार्ज से बना लिया जाता है, ठीक है, बात क्लियर हो गई, बच्चों को बात समझ आने शुरू हो गई है। अच्छा, अब बीच में क्या, जब हम पी टाइप और एन टाइप को मिलाएंगे तो बीच में क्या क्रिएट होगा, डिप्लीशन रीजन, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, होल्स। होल्स यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, तो यहाँ आ गए होल्स। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर होल्स, तो एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया जिसे हम बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल या डिप्लीशन रीजन। देखो ज़रा बात समझो, यहीं पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मैंने आपका, ठीक है। देखो ये आ गया आपके पास डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। हो क्या रहा है, देखो जब आपने दोनों को मिलाया एन टाइप और पी टाइप, तो क्या बना, पी एन जंक्शन डायोड। क्या बना आपके पास, पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन बना। अब दोनों को मिलाने से आपने देखा कि यार एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया। कैसे कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, होल्स यहाँ पर आ गए। अब होल से फील्ड निकलती है, क्योंकि याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, ये याद रखना है अपने बात को। तो फिर ये डिप्लीशन रीजन बन गया है। अब डिप्लीशन रीजन के बनने से क्या हुआ कि ना होल्स वहाँ जा पा रहे हैं, ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ पा रहे हैं। सही, ये बात ख़त्म हो गई। मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो बैटरी लगा देता हूँ, बैटरी लगा दी। अच्छा, अब बैटरी में आप मुझे बताओ कि कहाँ पर पी टाइप आएगा, कहाँ पर एन टाइप, क्योंकि हम ये पूरा टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सही है, कहाँ पर पी टाइप, कहाँ पर एन टाइप। डायग्राम जितनी अच्छी बनेगी आप लोगों को उतनी अच्छी तरह बात समझ आएगी। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ, मुझे फॉरवर्ड बायस करना है, यानी करंट फ्लो करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, पी टाइप के साथ कौन सा टर्मिनल कनेक्ट करूँगा बैटरी का। जब बैटरी खरीदने जाते हो दो टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पी टाइप के साथ कौन सा करूँगा कनेक्ट। देखो ये याद रखो, रिपल्जन होनी चाहिए, यानी आपके ये जो प्रोटॉन, ये जो होल्स मौजूद है, इनको धक्का मिलना चाहिए पीछे से। तो धक्का कब मिलेगा, जब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पीछे पढ़कर आ चुके वही सारी चीज़ें अब डिटेल में जा रही हैं, कोई नई चीज़ नहीं आएगी ज़िंदगी में, आप सब वही चीज़ें आएंगी जो पढ़ के आ चुके हो। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दूँ एन टाइप से, तो यहाँ भी रिपल्जन मिलेगी। सही है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ की तरफ होती है, हमेशा याद रखना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ब्लैक बनाई है वो बिल्ट इन डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ब्लू से बनाई है वो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई बी लिख देता हूँ और इसे ई प्राइम कर देता हूँ। अच्छा, बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, याद रखना बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी जब भी करंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान सी बात है, आपके रिमोट के अंदर बैटरियाँ तो लगी हुई हैं मगर रिमोट चल ही नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि बैटरी जो है वो, उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो चुकी है, बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है आपकी सेल की, ठीक है, यानी सेल डिस्चार्ज हो चुका है यूज़ कर करके। तो इसीलिए मैंने सिर्फ बैटरी लगा दी। बैटरी लगा देने से करंट नहीं आएगा, बैटरी लगाने से जब करंट आएगा जब इधर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मैंने दिया 0.1 वोल्ट का। अब ग्राफ शुरू होता है, अब ग्राफ से समझो, रिवर्स का ज़रूरी नहीं पड़ेगा, फॉरवर्ड से समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने 0.1 वोल्ट दिया तो मैंने करंट चेक किया, मुझे करंट कुछ भी नहीं मिला, अगर मिला भी तो बहुत मामूली सा मिला, या ऑलमोस्ट ज़ीरो ही कंसीडर होता है, ठीक है। फिर भी मैं इसे एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि ना कोई आगे, हाँ ऑलमोस्ट ज़ीरो कंसीडर होता है, ज़ीरो कंसीडर हो रहा होता है, ठीक है, कि नहीं करंट ना के बराबर आपको करंट मिला, क्योंकि डिप्लीशन रीजन अभी भी बड़ा है। अभी मैं थोड़ा और इसको डिटेल में समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ताकि आपको मेरी ना बात समझ में आए, ठीक है। हाँ अच्छा, ये नीचे से आना शुरू होता है, नेगेटिव से आना शुरू होता है। अब समझो बात क्या हो रही है।
अभी समझो आपने ये जो पीएन जंक्शन डायोड बनाया है ना, वो सिलिकॉन की मदद से बनाया है। देखो आप मुख्तलिफ मटेरियल से मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हो ना, मार्कर किससे बना है? प्लास्टिक से बना है, मसला की बात नहीं है। अभी जो मैंने ये पीएन जंक्शन डायोड बनाया है, सिलिकॉन की मदद से बनाया है। किसकी मदद से बनाया है? सिलिकॉन की मदद से बनाया है। ठीक है, ये मैंने बनाया सिलिकॉन की मदद से। अच्छा, अब सिलिकॉन में जो ये डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है वो 0.7 वोल्ट का होता है। 0.7 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि आपने कितने वोल्ट दिए हैं? आपने वोल्ट दिए हैं 0.1। ठीक है, ये आपने वोल्ट दिए हैं, ये अप्लाइड है, ए लिख रहा हूं, अप्लाइड वोल्टेज है AV। और ये कौन सी है? ये 0.7 कौन से हैं? ये बिल्ट इन मौजूद है, ये आपके पास है BV लिख रहा हूं, बिल्ट इन वोल्टेज। अब समझो होता क्या है, सिलिकॉन की मदद से अगर आपने बनाया है ये पीएन जंक्शन डायोड, आप सिलिकॉन की मदद से भी बना सकते हो, आप जर्मेनियम की मदद से भी बना सकते हो। जर्मेनियम का जो आपके पास डिप्लीशन रीजन होता है या उसमें जो आपके पास होता है वोल्टेज, वो 0.3 होता है। तो आपने जो ये बनाया है अपना डायोड या पीएन जंक्शन, ये सिलिकॉन की मदद से बनाया है। मैंने सिखाया था ना, सिलिकॉन की मदद से भी बन सकता है, जर्मेनियम की मदद से। तो अभी आपने सिलिकॉन की मदद से बनाया, आपने 0.1 वोल्ट दिए, जो कि आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो वोल्ट मीटर की आपके जो डिवाइसेस होते हैं वोल्टेज वगैरह देने वाली, उससे। ठीक है, मैंने दिखाई भी थी, आप लोगों को याद होगा, लैब्स में डिवाइसेस मौजूद होती हैं। तो आपने 0.1 वोल्ट दिया। 0.1 वोल्ट देने से समझ लो ये रहा, कोई भी करंट आपको नहीं मिला, ज़ीरो मिला। क्यों ज़ीरो मिला? क्योंकि यार ये जो बिल्ट इन वाला वोल्टेज है ना, ये ज़्यादा है, ये कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को रोके रखने की। 0.1 वोल्ट पे आपका करंट नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, आप मेरे सामने एक छोटे स्टूडेंट हो, मैं थोड़ा सा हैवी, चलो उल्टा कर लेते हैं, बल्कि उल्टे में थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। चलो, एक कोई हैवी बंदा है, यहाँ समझो, एक हैवी बंदा है और उसके सामने एक बिल्कुल छोटा सा बंदा है। तो आपको क्या लगता है, ये छोटा सा बंदा इस बड़े बंदे को धक्का दे देगा? नहीं ना। तो यही तो हो रहा है, आप 0.7 वोल्ट चाहिए आपको इस डिप्लीशन रीजन को वीक करने के लिए, और आप दे रहे हो 0.1 वोल्ट। यानी बिल्ट इन पोटेंशियल कितना है? वो 0.7 वोल्ट है। ठीक है, सिलिकॉन की वजह से, और आपने दिया 0.1, आपने धक्का मारा, आपको मज़ीद धक्का मिल गया, आपका फ़ायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, 0.1 वोल्ट देने का। क्यों? क्योंकि होल को ये पोटेंशियल जो कोशिश कर रहा है, वो क्या कोशिश कर रहा है कि होल उधर रहने चाहिए। ये वाला जो आपका जो पोटेंशियल है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड बायस में, और बिल्ट इन वाला दूसरी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। देखो ये वाला पॉजिटिव, बिल्ट इन ना ये वाले पॉजिटिव को फॉलो करेगा, आपका जो पोटेंशियल है वो इस वाले पॉजिटिव को फॉलो करेगा। इसको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये यहाँ पर आप इस तरफ बना रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उधर उस तरफ बना रहे हैं। तो आप जो बिल्ट इन वाला पोटेंशियल है वो इसको फॉलो करेगा, इस होल को, और आपका वाला इस पॉजिटिव को फॉलो करेगा। तो आपका वाला पॉजिटिव से नेगेटिव है तो वो उस तरफ गया, ये वाला इस तरफ आया। अच्छा, अंदर वाला पोटेंशियल ज़्यादा है, आपका कम है। आपने क्या किया, चलो यार मैं मज़ीद बढ़ा लेता हूँ, 0.5 कर देता हूँ। 0.5 अच्छा नंबर है, लेकिन अभी भी 0.7 से आप बहुत नीचे हो, तब भी आपको करंट नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो बिल्कुल मामूली सा मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब आपने बोला यार अब बहुत हो गई, अब इस बंदे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बंदे बुला रहा हूँ। अब आपने क्या किया, इससे भी बड़ा बंदा बुला लिया। ठीक है, अब आपने वैसे तो 0.7 ही लिखवाया जाता है, लेकिन मैं 0.8 बोल रहा हूँ, बल्कि 0.7 ही लिखो। आपने भी 0.7 या 0.8 का वोल्टेज अप्लाई कर दिया। यहाँ पर 0.8 का वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने 0.7 या 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया, आपने देखा ले भाई करंट आ गया, करंट मिल गया। समझ में आया क्या हुआ? असल में ये जो डिप्लीशन रीजन था, इसके पास भी पोटेंशियल मौजूद था। ये कोशिश कर रहा था कि ये वाले जो होल्स हैं वो यहीं रहें और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहीं रहें, मगर आपने क्या किया, आपने इस पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया बैटरी पर, ताकि यहाँ से धक्का ज़्यादा लगे और ये वाले होल्स वहाँ निकल जाएं और ये रोक नहीं सके। तो यही होगा, जब आप ज़्यादा अप्लाई करोगे तो आपके ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होगा कि ये डिप्लीशन रीजन वीक हो जाएगा, और वीक हो जाने की वजह से क्या होगा,
आपके जो करंट है अब वो फ्लो करने सर्किट में लग गया है। अब सर्किट में करंट आ गया है तो यानी अगर आपने कोई बल्ब लगाया हुआ था वो ग्लो करना शुरू हो गया। पोटेंशियल कितना चाहिए आपको? 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए बैटरी पर, जब जाके आपका ये बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर का काम भी करता है डायोड, कि वोल्टेज की एक वैल्यू भी आती है तो उसे रोक लेता है जितना वो रोक सकता है। ठीक है, बात समझ आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर से एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देता हूँ ताकि जिन बच्चों को और जिन भाई बहनों को नहीं समझ में आई उन्हें भी समझ में आए। देखो, आपने डायोड बनाया, आपने देखा कि यार एक बैरियर बन गया है, ठीक है, एक डिप्लीशन रीजन बन गया है जिसकी वजह से ना होल्स वहाँ जा पा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ पा रहे हैं। सही है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब वो जो डिप्लीशन रीजन था उस पर पोटेंशियल था, पोटेंशियल होगा ना, वो पोटेंशियल था आपके पास 0.7 का, क्योंकि आपने सिलिकॉन की मदद से बनाया, मटेरियल पे वेरी करता है। अच्छा, आपने कहा यार मैं अब करंट फ्लो कराना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने पी टाइप इधर लगाया, एन टाइप उधर लगाया, लेकिन आपने ये देखा कि आपकी बैटरी में जो पोटेंशियल है वो कम है, वो 0.1 0.2 है, फिर भी करंट नहीं मिल रहा। आपने क्या किया? आपने ये बिल्ट इन पोटेंशियल देखा जो 0.7 था, तो आपने भी 0.7 से थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही आपने 0.7 से ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया, आपको करंट मिलना शुरू हो गया। याद रखना, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में रिलेट करती है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं कहीं पोटेंशियल का वर्ड बोल रहा हूँ, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना आपके पास, यहाँ से इस तरफ फील्ड आ रही है। बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट समझ में आया? फील आया? ठीक है, और आप रिवर्स में देख लो। अब मुझे ना रिवर्स बायस समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। अब रिवर्स बायस में अप्लाई किए जा रहे हो, नहीं आ रहा, करंट मिल ही नहीं रहा, पोटेंशियल बढ़ाए जा रहे, पीछे की तरफ कम करे जा रहे हो, नहीं मिल रहा करंट, लेकिन फिर एक वक्त आएगा करंट मिलने लगेगा। ये होता है ब्रेक डाउन रीजन। ब्रेक डाउन इसका मतलब क्या है कि आपने जो अपना पीएन जंक्शन डायोड है उसको ही ख़राब कर दिया है। अब वो पीएन जंक्शन डायोड रहा ही नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज़ लूज़ हो गई है, अब वो जस्ट एक कंडक्टर के तौर पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो हमें फॉरवर्ड बायस था, ठीक है, फॉरवर्ड बायस, और ये था रिवर्स बायस। आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? फॉरवर्ड बायस। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ आ गई बात? कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया? ठीक है, डायोड सर्किट में लगाते हो कब करंट मिलेगा, यही चीज़ आपको बताता है IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, तो IV मतलब I मीन करंट, V मीन पोटेंशियल, और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वो जो उसके अंदर की सलाहियत होती है उसकी बात कर रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन एंड करंट थ्रू द सर्किट इज नोन एज VI या IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो VI IV एक ही बात है, सही है? तो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कॉन्सेप्ट का फील भी आया होगा, बात भी समझ आई होगी। बहुत आसान अल्फाजों में लेके गया हूँ, मैंने मुश्किल नहीं करी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।